आए बैठिए। क्या नाम है आपका? राजकुमार। अच्छा ठीक। कहाँ से आए हो? लखौरा से। अच्छा लखौरा से। ये कौन से जिले पड़ता है? मैनपुरी। अच्छा मैनपुरी पड़ता है। बताइए कैसे आए आप? जी कुछ शंका थी, उनको हम सब पूछने प्रश्नों के उत्तर जानने आए आप। अच्छा ठीक ठीक, बताइए क्या प्रश्न है आपका? हे परम पूज्य गुरुदेव जी, हमें आप ये बतावें कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं? अच्छा ब्रह्मांड किसे कहते हैं? देखिए ब्रह्मांड शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है ब्रह्म, दूसरा शब्द है अन्न। यानी जो ब्रह्म है जिससे सारी सृष्टि उदय हो रही है, अंकुरित हो रही है, वो एक अंड आकार में है, इसलिए उसको ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है। और इस ब्रह्मांड में जो है क्या है, इसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, मनुष्य, नर, नाग, पशु, पक्षी, गंधर्व, पितर, अर्यमा, देव, धनुष, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल, कुबेर, चित्ररथ, 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ऐसे ये जो सारी सृष्टि जिसमें भरी हुई है, इसे ही ब्रह्मांड कहते हैं। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे सदगुरुदेव भगवान, हमें यह बतावें कि भगवान किसे कहते हैं? अच्छा ठीक ठीक ठीक, आपका ये प्रश्न है भगवान किसे कहते हैं? जी देखिए भगवान जो है, भगवान कहते हैं सगुण साकार, यानी भगवान में गुण भी है और आकार भी है। इसे जो है कहते हैं सगुण साकार को भगवान कहते हैं। और बताइए, और ये भगवान जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो भगवान का नित्य अवतार होता है और एक निमित्त अवतार होता है। जैसे निमित्त अवतार कहते हैं जो संसार के लोग जब उनकी बात नहीं मानते हैं तो उनको प्रताड़ित करके, उनको मृत्यु दंड दे करके उनको जो है संसार को बताते हैं कि भगवान का ये काम है। और जो नित्य अवतार है वो जैसे भगवान बुद्ध हुए, भगवान कपिल देव हुए, ऐसे जो है उसका निवारण विचारों से करते हैं, वो नित्य अवतार है। संत और सद्गुरुओं का भी नित्य अवतारों में ही अवतार आता है। हे सदगुरुदेव भगवान, हमें आप यह बतावें भगवान एक होते हैं या अनेक होते हैं? अच्छा अच्छा, आपका ये प्रश्न है भगवान एक ही है कि अनेक होते हैं? वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 24 अवतार बताए गए। पहला अवतार जो है भागवत के अनुसार नारायण का अवतार हुआ, जो भगवान विष्णु जी ने कहते हैं। नारायण उनका नाम इसलिए लिया गया है, नारायण कहते हैं नार माने जल, ऐण माने घर, जिसका जल में घर हो उसे नारायण कहते हैं। तो भगवान विष्णु पहले जल में ही प्रकट हुए थे। तो दूसरा कहते हैं एक 4 अवतारों का एक सम्मिलित अवतार है, जिन्हें कहते हैं सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। और एक धनवंतर वैद्य का अवतार, दूसरा जो है सूकर का अवतार, फिर नारद का अवतार, और फिर नर और नारायण का अवतार, और फिर कपिल देव का अवतार, दत्तात्रेय का अवतार, और कहते हैं यज्ञ का अवतार, ऋषभदेव का अवतार, और कहते हैं प्रभु का अवतार, और मत्स्य अवतार, और कच्छप अवतार, और जब समुद्र मंथन हुआ था मोहिनी का रूप धारण किया एक वो अवतार, और नरसिंह का अवतार, 52 अवतार, और कहते हैं परशुराम का अवतार, वेद व्यास का अवतार, और कहते हैं राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, और कहते हैं बलराम का अवतार, बुद्ध का अवतार, कलिक का अवतार। ऐसे 24 अवतारों के बारे में भागवत में बताया जाता है। तो ये भगवान की 24 अवतार हुई। तो इससे ये सिद्ध होता है भगवान कोई एक नहीं है, भगवान एक अनेक है। लेकिन संसार के लोग जो है एक ही भगवान मानते हैं, सब में वे भगवान हुए तो वो भी एक ही है, वो भगवान हुए तो वो भी एक ही है। देखो जब भगवान राम ने जनकपुर में धनुष तोड़ा तो धनुष के टूटने पर जो है ऊपर से आपने देखा होगा कि राम का जहाँ सीता जी माला डाल रही है धनुष तोड़ने के बाद, वहाँ ऊपर जो है भगवान शंकर जो है और देवराज इंद्र हैं और जो है नारद जी हैं, पुष्पों की दृष्टि कर रहे हैं। तो एक तो भगवान राम हुए, दूसरे नारद और भगवान शंकर हुए,
तो 2 वो अवतार हैं और एक ये अवतार, 3 अवतार हो गए। चौथा अवतार कहिए परशुराम, वहां पर जो है अपना फरसा लेकर के वहां आए, किसने धनुष तोड़ दिया। और 5वां अवतार कहिए जब बारात जनकपुर से आई तो उसमें वशिष्ठ जी भी आए, उनको भी 24 अवतारों में उनका नाम आया है। तो वहां एक जगह पर 5 अवतार इकट्ठे हुए कि नहीं। तो इसलिए ये हमारा भागवत महापुराण ही ये सिद्ध करता है कि भगवान एक नहीं, भगवान कई एक है। और बताइए और क्या प्रश्न है आपका। एक बार ब्रह्म स्वरूप श्री सदगुरुदेव भगवान हमें आप ये बतावें कि भगवान को भी भजन करना पड़ता है। अच्छा, इन्हीं आपका ये प्रश्न है कि भगवान जो है वो भजन करते हैं या करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है। हाँ। संसार के लोग तो ये समझते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान कोई परमात्मा, भगवान कोई ईश्वर। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में भी कुछ लोगों ने जो है, टीकाकारों ने जो है परमात्मा से संबोधित किया है और भी तरह से लोगों ने संबोधित किया है। आज भी कुछ महात्मा ऐसे हैं उन्हें परमात्मा कहा जाता है, लेकिन वो परमात्मा की लोग परिभाषा नहीं जानते, परमात्मा किसे कहते हैं। इसलिए जो है बाई में आलू, बाई में गजरे, बाई में मूरा, बाई में सलाद और बाई का जो है मठा, बाई में दही, सब मिलाए खिचड़ी सी बनाई दी। लेकिन ये नहीं मालूम है कि भगवान जो है, ये भगवान शंकर को आपने देखा चित्र में, तो आपने देखा होगा गोदी में हाथ रखे हुए हैं और अंदर में भजन कर रहे हैं, नाम का सुमरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और भगवान विष्णु को देखो, शेष सैया पर ऐसे बैठे हुए हैं, तो उनका आसन चेंज है, बदला हुआ है, करवट आसन है, लेकिन वो भी उस भजन कर रहे हैं कि नहीं। तो भगवान जो है कोई परमात्मा नहीं होते, भगवान को भी भजन करना पड़ता है, क्योंकि जो भगवान है वो भी मुक्ति को प्राप्त नहीं है, मोक्ष को प्राप्त नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे शास्त्रों में ये बताते हैं कि भगवान से लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं, मुक्तियां प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं करते। और बताइए और क्या प्रश्न है आपका। हे सदगुरुदेव भगवान हमें आप ये बतावें कि भगवान की भी कोई अवधि होती है या सदा एक से ही बने रहते हैं। अच्छा ठीक है, आपका ये प्रश्न है कि जो भगवान है, जैसे विष्णु है, ब्रह्मा है, शंकर है, तो ये सदैव रहते हैं कि उनका समय होता है तब वो हट जाते हैं। तो देखिए भगवान एक भगवत जो एक पद है, फिर दूसरी बात ब्रह्मा विष्णु महेश का जो है एक गुणवाचक पद है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों के अलग अलग पद हैं। इनकी अवधि होती है, समय आने पर जो है ये हट जाते हैं। जैसे कल्प, एक कल्प होता है, तो एक कल्प का ब्रह्मा का दिन होता है, और ऐसे ही सप्ताह होता है, महीना होता है, फिर जो है 12 महीने का एक वर्ष होता है, 100 वर्ष की उनकी आयु होती है भगवान ब्रह्मा की। और ब्रह्मा की पूरी आयु के बराबर जो है भगवान विष्णु का एक दिन होता है। ऐसे ही सप्ताह होता है, महीना होता है, 12 महीने का वर्ष होता है, और 12 महीने के वर्ष के बाद जो है 100 वर्ष की पूर्ण आयु, जिसे पूर्ण परात्र कल्प कहते हैं, इतनी उनकी आयु होती है, फिर उनको भी हटना पड़ता है। ऐसे ही भगवान शंकर की इसी अनुसार जो है भगवान शंकर की जो है भगवान विष्णु की पूरी आयु के बराबर एक दिन होता है। ऐसे ही सप्ताह, महीना और 12 महीनों का वर्ष होता है, 100 वर्ष की पूरी आयु होती है, जिसे कहते हैं पूर्ण पराग शिवकल्प। ऐसे जो है इनका समय होता है, इनकी अवधि होती है। उस अवधि के बाद जो है इनको पद से हटना पड़ता है, फिर इन्हें फिर वहां उस जगह पर दूसरा फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं। हे सदगुरुदेव भगवान हमें आप यह बता दें कि भगवान को भी क्या मनुष्य बनना पड़ता है। अच्छा, आपका ये प्रश्न है क्या जैसे जब वो पद से हट जाते हैं फिर वो कहाँ चले जाते हैं, क्या फिर उन्हें मनुष्य बनना पड़ता है। देखिए अवधि काल समय होने पर, जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हमारे देश का राष्ट्रपति है, हमारे देश के और जो है विधायक हैं, सांसद हैं, जब उनसे पद से हट जाते हैं तो वो फिर साधारण नागरिक की जगह पर फिर आ जाते हैं। ऐसे ही जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को फिर मनुष्य बनना पड़ता है, और कर्म का विधान फिर लागू हो जाता है। कर्म के अनुसार जैसा उसका संस्कार बनता है वैसा ही उन्हें फिर भोग भोगने को मिलता है। अच्छा और बताइए और क्या प्रश्न। हे सदगुरुदेव भगवान हमें आप ये बतावें कि ब्रह्मा विष्णु के लोक हैं या नहीं। अच्छा ठीक, आपका ये प्रश्न है कि जैसे ब्रह्मा जी हैं, विष्णु भगवान हैं और शंकर जी हैं, इनके कोई लोक भी हैं। तो इनके लोक हैं, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक है,
जो सूर्य लोक से ऊपर धुलोक है, धुलोक के ऊपर जो है स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक के ऊपर ब्रह्मा का लोक है जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, उसके ऊपर जो है गोलोक धाम है जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं, उसके ऊपर जो है और शिवलोक है जहाँ भगवान शंकर रहते हैं। तो इनके लोक होते हैं जैसे शामी की मुक्ति जब प्राप्त होती है, सालों की मुक्ति प्राप्त होती है, तब साधक उनके समीप जाकर के उनके लोक में पहुंच जाता है। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे नाम के धनी सदगुरुदेव भगवान, हमें आप यह बतावें, यह लोग देखने को मिल सकते हैं या नहीं? अच्छा ठीक, नहीं अभी मैंने जो लोग बताए हैं वो लोग देखने को मिल सकते हैं या नहीं। देखो हमने कई हजार लोगों को सत्यलोक का सफर कराया है। तो पहले हम साधक को जो है ब्रह्मा के लोक में ले जाते हैं, विष्णु के लोक में ले जाते हैं और शिवलोक में ले जाते हैं, और वहाँ वो देखते हैं, लोक को भी देखते हैं और लोक अधिपति जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को भी देखते हैं। तो ये सब देखने को मिलते हैं। अगर आप देखना चाहें, कोई भी देखना चाहे वो देख सकता है। हम गुरुदेव भगवान की कृपा से सबको ये लोक और लोक में रहने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे मिला देंगे, दिखा देंगे। और बताइए और कोई प्रश्न? जी, हे परम चैतन्य भगवान स्वरूप श्री सदगुरुदेव जी भगवान, हमें यह बतावें कि मनुष्य इनके दर्शन कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। मनुष्य इनका दर्शन जो है गुरुदेव भगवान की जो है जो अंतर की जो दृष्टि है, दृष्टि को खोल करके उन्हें उनके ही मन मंदिर में उनका दर्शन करा देते हैं और जिंदा कराते हैं। और जो करना चाहे संसार में कोई भी, वो हमारे पास आए, हम उसको मिलाएंगे, दर्शन कराएंगे, बातचीत कराएंगे। ये श्री सदगुरुदेव भगवान, हमें यह बतावें कि ध्यान किसे कहते हैं? अच्छा, ध्यान किसे कहते हैं? देखिए, ध्यान कहते हैं ध्यान की 3 त्रुटि होती हैं। वो त्रुटि होती है, कहते हैं ध्याता और ध्येय और ध्यान, दृष्टा दृष्ट और दर्शन, ऐसे ही ध्याता ध्यान ध्येय। तो कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त अहं, ये जो है अंतःकरण में जो 3 पहलू है, मन बुद्धि चित्त, इन तीनों के एकाग्र होने को ही ध्यान कहते हैं। और एकाग्र कहते हैं, एकाग्र का अर्थ होता है, एकाग्र शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है एक और दूसरा शब्द है अग्र, यानी एक अग्र, यानी एक आग्र। यानी जब साधक जो है अपने एक गुरु को अपने अंदर में ध्यान करता है, तब एकाग्र स्थिति हो जाती है और गुरुदेव भगवान का दर्शन होने लगता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हे परम श्रुति श्री सदगुरुदेव भगवान, हमें यह बतावें कि मानव जब ध्यान करता है तो क्या सावधानी होना चाहिए? अच्छा ठीक, क्या सावधानी होनी चाहिए? तो पहली सावधानी तो यह है कि स्वच्छ होकर के ध्यान में बैठे। दूसरी सावधानी ये है कि अपने गुरु महाराज जी का ही केवल ध्यान करें, और जैसे राम है, कृष्ण है, भगवान है, उनका ध्यान नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये बताया गया कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर ध्यान की कोई प्रक्रिया है तो गुरु महाराज जी के स्वरूप को, गुरु महाराज जी की मूर्ति का ही ध्यान करना चाहिए। और सावधानी क्या है? बाहर के विचारों को बाहर छोड़ देना चाहिए, चित्त में कोई दृश्य नहीं होना चाहिए, और तन्मयता से एक चित्त होकर के जब गुरु महाराज जी की मूर्ति का अंदर ध्यान करेंगे, तभी हम ध्यानस्थ होकर के गुरु जी का दर्शन करेंगे। और उसके बाद और भी गुरुदेव भगवान जो है राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, हनुमान का, माता का, इनका भी दर्शन कराते हैं। और बताइए और कोई प्रश्न है? हे सदगुरुदेव भगवान, हमें यह बतावें कि ध्यान किसका करना चाहिए? यानी आपका ये प्रश्न है कि ध्यान किसका करना चाहिए जी। तो देखिए, अभी मैंने श्लोक में बताया था, वेदों की ऋचाओं का मंत्र था, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। केवल गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। अगर ऋचाओं में ये दिया होता और किसी का ध्यान बताते तो कहते ध्यान मूलम विष्णु मूर्ति, या ध्यान मूलम ब्रह्म मूर्ति, ध्यान मूलम शिव मूर्ति, ध्यान मूलम माता दुर्गा मूर्ति। लेकिन ये नहीं कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ध्यान की अगर कोई मूल प्रक्रिया है तो गुरु महाराज जी की मूर्ति का ही ध्यान करना चाहिए। हे सदगुरुदेव भगवान, मैं आपके प्रश्नों से बहुत ही संतुष्ट हुए। हम बहुत जगह गए, कथा भागवतें सुनी भी, संतों के सत्संग में भी गया, तीर्थ यात्राएं भी कहीं,
कहीं मुझे संतुष्टि नहीं मिली और यहाँ आकर के हमको पूर्ण संतुष्टि मिली और मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। अच्छा ठीक। जय श्री आए प्रणाम। आए